और थानेदार ने ही उस गोत्र के कुछ लोगों को फोन किया कि इनको यहां से लेके वहां ले जा रहा हूं कस्टडी में। इस जगह पे हमला करना, गाड़ी पे 3 गाड़ियां होंगी, दूसरी में बैठे होंगे, मैं भी रहूंगा। हमला इस तरह से करना है कि गाड़ी रुके, नीचे उतार के राजस्थान में जब आप जाएंगे, आइए बनते, एक दिन आता है साल में, अक्षय तृतीया, अखा तीज कहते हैं उसको। चाइल्ड मैरिज थोक में होती है उस राजस्थान में, और किसी कैरेक्टर एसपी की हिम्मत नहीं कि रोक के दिखा दे। पहले अलग ही चल रहा था, बच्चे तुम क्या कर रहे हो, अब बच्चे नहीं, हम पति पत्नी हैं, कंचा खेल रहे, पति पत्नी है। कितने साल के हो बेटा, मैं 8 साल का हूं, ये 6 साल की मेरी पत्नी है। 14-15 होते थे मम्मी बन गई, 28 में बेटी की शादी हो गई, 30 में नानी बन गई, यहां 32 अटेम्प्ट चल रहे हैं अभी। ये वैसे ही है भाई साहब कि हरियाणा में एक लड़का लड़की भागे घर से, सेम गोत्र के हैं, ठीक। ये रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको, एक टीवी चैनल के एक पत्रकार ने मुझे बताई थी। क्या सिचुएशन होती है, आपको पुलिस का बनाते हैं, बताओ क्या करोगे आप, सब लोग सुनोगे ध्यान से। लड़का लड़की भागे, उनको करनी है शादी, सेम गोत्र के, और हरियाणा में सेम गोत्र में शादी का मतलब एक ही फैसला होता है उसके बाद, यही स्विट्जरलैंड बनता है उसके बाद, ठीक। लड़का लड़की भागे, सीधे पुलिस के पास आ गए। एक कुछ दिन पहले फिल्म आई थी लव हॉस्टल, या क्या थी, सीरीज थी, पता नहीं क्या थी, फिल्म थी लव हॉस्टल, हरियाणा के बारे में। ये तो कुछ इसी थीम पे है। वहां जो पुलिस का थानेदार है ना, वो उसी गोत्र का है, और कानून ने ये कह रखा है कि जब भी लड़का लड़की ऐसे आएंगे तो पुलिस की जिम्मेदारी है उनको बचाना। अब थानेदार की जिम्मेदारी है बचाना, तो उसका मन करे काट दो। तो फिल्म में जो मैंने देखा और जो रियल स्टोरी मैंने सुनी है, तो जैसे ही वो थाने में आए, मीडिया को पता लगा, मीडिया आने लगा, और थानेदार ने ही उस गोत्र के कुछ लोगों को फोन किया कि इनको यहां से लेके वहां ले जा रहा हूं कस्टडी में। इस जगह पे हमला करना, गाड़ी पे 3 गाड़ियां होंगी, दूसरी में बैठे होंगे, मैं भी रहूंगा। हमला इस तरह से करना कि गाड़ी रुके, नीचे उतार के मारना, ठीक। फिर वही हुआ। अब ये बताओ कि जो थानेदार साहब हैं, इनका एथिक्स कहता था इनको बचाना, इनकी मोरालिटी कहती थी इनको मारना, और सोशल एथिक्स कहता था मारना, जिस सोसाइटी में रहते हैं। क्या करना चाहिए था भाई साहब को? एथिक्स। इसलिए जब आप वकील बन गए किसी के, या तो बनते ही नहीं भाई साहब, बट इफ यू हैव एक्सेप्टेड द केस, then it's your ethical responsibility to fight the case with full knowledge, full wisdom. Whatever you can do best to save your client, you have to do. That is your professional responsibility. So when you are doing a profession, आप IAS बनेंगे, कितनी बार आपको अपने ही सोसाइटी के खिलाफ काम करने पड़ेंगे, because your professional responsibilities are more important than your social commitments at that time. And many a times your society will be expecting something from you which is unconstitutional. ध्यान रखना, सोसाइटी कई बार गलत काम सिखाती है, लड़ना पड़ेगा आईएएस बनने के बाद। राजस्थान में कहां से हो आप? यूपी से हो। राजस्थान में जब आप जाएंगे आईएएस बनते ना, एक दिन आता है साल में, अक्षय तृतीया, अखा तीज कहते हैं उसको। चाइल्ड मैरिज थोक में होती है उस दिन राजस्थान में, और किसी कैरेक्टर एसपी की हिम्मत नहीं कि रोक के दिखा दे। रिटेल में नहीं होती, होलसेल में होती है उस दिन। कहा गया तो उनसे पूछो ना जो है। मतलब आसान नहीं होता भाई, जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे आसान नहीं होता। अगर सीएम भी सपोर्ट कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे? आप तो डीएम है ना भाई, जो पापा है वो सीएम है, और वो सपोर्ट कर रहा है, उसको इलेक्शन जीतना है 1 साल बाद। सो इट्स नॉट दैट इजी जैसे हम समझते हैं। जी 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 बोलिए। एकदम ठीक हुआ जब हमने शारदा एक्ट पास किया। व्हाट इज शारदा एक्ट? शारदा एक्ट वॉज द फर्स्ट एक्ट जिसमें शादी की उम्र हमने तय करनी शुरू की। पहले अलग ही चल रहा था, बच्चे तुम क्या कर रहे हो, अब बच्चे नहीं, हम पति पत्नी हैं, कंचा खेल रहे, पति पत्नी हैं। कितने साल के हो बेटा? मैं 8 साल का हूं, ये 6 साल की मेरी पत्नी है। अब समझ नहीं पा रहे भाई क्या करें इनका, ये तो पति पत्नी है।
20-22 साल के होते होते माँ बाप बन गए। पहले बच्चे इनके बड़े हो जाते हैं उस समय तक। तो महात्मा गांधी की जब शादी हुई, उनकी पत्नी की उम्र कितनी थी? शायद 11-12 के आसपास थी, शायद 13 के आसपास थी। अब सोचिए जरा, यहां जो लड़कियां बैठी हैं, भगवान को धन्यवाद करना बार बार। इस उम्र तक, वहां तो पहले का जमाना अलग होता था बहुत ज्यादा। 13 साल होते होते शादी हो जाती थी। शादी तो 6 में हो जाती थी, 1 में हो जाती थी, गोना 13 में होता था। 14-15 होते थे मम्मी बन गई। 28 में बेटी की शादी हो गई। 30 में नानी बन गई। यहां 32 तक अटेम्प्ट चल रहे हैं अभी। वहां 30 में नानी, और ये कौन आ रही है? ये भी आ रही है, बेटी भी, उसकी बेटी भी आ रही है। कहां जा रही है? प्रीलिम्स का एग्जाम। पर छोटी बच्ची कह रही मेरी नानी का प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स है। नानी मेंस देगी। जो लड़कियां बैठी है ना, सुबह सुबह उठ के भगवान की पूजा के साथ एक आदमी की और पूजा करना, उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। क्यों? कुछ दिनों में समझ में आएगा, जब हिंदू कोड बिल समझेंगे। वरना महिलाओं की हालत अच्छी नहीं थी। ये पिछले 100-50 साल में हुई है। बहुत बड़े चेंजेस आए हैं पिछले 50 साल में, जिसका एक रिजल्ट है कि आप सब यहां बैठे हुए हैं। वरना भी घुमा रहे होते पार्क में मुन्ने को। आप यहां हैं क्योंकि आपको ऐसा मौका मिला, और ये इसलिए मिला कि स्टेट ने सोसाइटी से झगड़ा मोल लिया। अगर स्टेट सोसाइटी से झगड़ा मोल न लेता तो आपको आजादी ना मिलती। इसी में एक स्टेप क्या होता है, 3 तलाक वाला जो था वो भी सोशल कस्टम, बट इन शायरा बानो केस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट 3 तलाक सिस्टम और तलाक बिद्दत सिस्टम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तब भी विरोध हुआ। कई लोगों ने कहा ये क्या बात है, हमारी कस्टम है, हमारी मोरालिटी है, आप क्यों बीच में आ रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट बोलता भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज ओवर एंड अबव द पब्लिक मोरालिटी, और ये बात कई बार कह चुका है। फिर नाज फाउंडेशन का केस आया, और उसमें हमारा सेक्शन आईपीसी का 377 वो सीधे बोलता है एनी रिलेशनशिप बिटवीन 2 मेल्स और 2 फीमेल्स इज ए क्राइम। अब लोग कह रहे हैं भाई 1860 में बनाया था आपने आईपीसी, 1861 में, और वो भी उसके 20-25 साल पहले ड्राफ्ट उसका बना, फाइनली पास हुआ 1861 में। 1830s का वो ड्राफ्ट है। एंड यू हैव बीन यूजिंग द लॉज इन 2020s which were prepared in 1820s और 30s। 200 years gap। और दुनिया के कितने सारे देशों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ह्यूमन नेचर में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। Why should you impose your sexuality on their personality, their being? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो पहले नहीं कहा था। पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खूब उछल कूद चल रही थी, बास्केटबॉल मतलब वॉलीबॉल चल रहा था। और नाज फाउंडेशन में बड़ी अच्छी बात क्या हुई है, ये वो केस है जिसने सारे धर्मों को एक कर दिया। यू बी सरप्राइज्ड टू नो, इस केस में होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ सारे धर्मों के लोग एक साथ कोर्ट में गए थे। ऐसी धार्मिक एकता भारत में नहीं दिखती कभी। रिलीजियस यूनिटी कैन बी सीन इन सच केसेस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उसने करना सब आए तो क्या हो गया, सब भागो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है वो खिलाफ है। हाउ कैन वी एक्सेप्ट इट? द लॉ हैज टू फाइट विद द सोसाइटी in order to give equal fundamental rights to all sections of society.